हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो बॉन्डिंग कहा गया है, जिसे हम विवाह कहते हैं, लगन और मिलन, ये ज्योतिष में डिफ़ाइन किया जाता है। ये जातिका है 42 वर्ष की और पिछले साल मेरे कार्यालय में आई थी। इनको राहु क्षेत्र में बहुत सारी लाइनें थी, लगभग 70 लाइनें थी। इस क्षेत्र से इस जो राहु का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लाइफ लाइन को काटते हुए बहुत सारी लाइनें थी और लाइफ लाइन को बिल्कुल चितर बितर कर दिया था। लेकिन इन्होंने थेरेपी ली और राहु की लाइनों से अब निजात पा ली है। लेकिन राहु की लाइनें अभी समाप्त नहीं हुई हैं। राहु क्षेत्र से ये अभी चिंता में तब्दील हो गई हैं, तो कहीं मन लगा रहता है इन जातिका का। ये लाइनें जब मंगल पर्वत से निकलकर इस प्रकार आगे बढ़ जाती हैं जीवन रेखा को पार करते हुए, तो राहु क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और ये राहु की लाइन कहलाती हैं। इनके हाथ में 70 से ज़्यादा रेखा थी, लेकिन इन्होंने थेरेपी करी और मंत्र पढ़े, लगातार किया, नियमित किया, तो ये रेखाएं कमज़ोर होकर पीछे हो गईं। लेकिन अभी भी इन्हें निरंतर बनाए रखना है मंत्रों की गति, इसमें भी यव पड़े हुए हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि जो लाइफ लाइन है वो अब इस क्षेत्र से बहुत अच्छी गुजर रही है। 42 साल एक एज होती है जातिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जहाँ पर 40 और 42 के आसपास उनका एक तरीके से हम कहते हैं कि रेजुविनेट हो जाती हैं। और जिस प्रकार 16, 18, 20 में जातिकाएं होती हैं तरुण अवस्था में, तो ये दूसरी तरुण अवस्था 40, 42, 44 में आती है हमारे जीवन में। लेकिन अभी जब मैं इनका हाथ देख रहा हूँ तो यहाँ पर ये, मैं इसको हरे कलर से ही बना देता हूँ, ये है इनके शुक्र का पर्वत। और इस प्रकार अगर शुक्र का पर्वत नाशपाती के रूप में बना हो तो ऐसी जातिकाएं बहुत सुंदर होती हैं। ये जो आप हरी लाइन देख रहे हैं शुक्र पर्वत पर दौड़ रही है, ये अब शुक्र पर्वत को नुकसान कर रही हैं। और ये यही राहु की लाइनें हैं जो अभी भी थोड़ी सी जीवित हैं, लेकिन पीछे की ओर चली गई हैं। अब इस प्रकार अगर ग्रीन लाइन जब बन जाती है तो ये शुक्र पर्वत की कला, संपत्ति, संसाधन, भोग विलास की जो चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, योगकारी, जिससे जीवन हम उच्चता में जीते हैं, इसमें सीधा सीधा कमी कर देते हैं। साथ में जो हस्बैंड और वाइफ की, ये भी शुक्र कहा गया है, क्योंकि शुक्र ही वो देवता है जो हस्बैंड और वाइफ, गुरु भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, गुरु भी देखा जाता है। लेकिन शुक्र पर्वत पर इस तरह दौड़ जाना हरी लाइनों का, ये सीधा बताता है कि कला, संपत्ति, संसाधन, भोग में कमी हो जाती है। ये डेंजरस लाइन होती है। ये लाइन, ये जो हमारी नस होती है, ये यहाँ से निकलकर इस प्रकार शुक्र पर्वत में पहले प्रवेश करती है और फिर रक्त का संचार पूरी हथेली में होता है। अब अगर इस प्रकार की हरी लाइन जब दौड़ जाती है तो निसंदेह जो हस्बैंड और वाइफ की बॉन्डिंग होती है, जो प्रेम होता है, अब वो भले ही XYZ कारणों से हो, इसमें वो कमी आने लगती है। जब शुक्र पर्वत बिगड़ने लगता है तो अब देखिए क्या क्या होता है। अब इन जातिका के पास शुक्र की एक लक लाइन भी बनी हुई है जो बुध पर्वत तक जा रही है, बड़ा व्यापार इंडिकेट कर रही है। तो आइए इसको हम क्लोज करके देखते हैं। अब यहाँ से चलती है ये लाइन, जो इनकी लक लाइन है, या हम कह लें बिजनेस लाइन है, इसे भी हम लक लाइन ही कहते हैं। ये जो बिजनेस लाइन बुध के पर्वत पर पहुंच रही है, इसे हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे। अब इस लाइन ने यहाँ बनाया है यव, फिर ये थोड़ी आगे बढ़ती है और यहाँ पर भी डिस्टरबेंस दे रही है, फिर ये आगे बढ़ती है। अब ये लाइन और एक यव बनाती है, लेकिन लाइन की कंटिन्यूटी बनी हुई है, भले ही वो नकारात्मक जा रही है, लेकिन लाइन नहीं टूटना चाहिए। और इस प्रकार ये आगे बढ़कर थोड़ा सा इसमें घुमाव होता है और फिर आगे थोड़े से यव पड़े हुए हैं, तो बिज़नेस को ये अफेक्ट कर रही हैं और ये सीधे बुध पर्वत पे जा रही हैं। जब भी शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की ग्रीन लाइंस होगी तो लगन और मिलन कमज़ोर होकर रहेगा।
बुध पर्वत पर जब ये लाइन पहुँचेगी, क्योंकि शुक्र और बुध कहे गए हैं पृथ्वी के तत्व, तो जब भी ये बुध पर्वत पर ये लाइन पहुंचेगी, दूषित लाइन जो हो रही है, तो इसका एक ही इंटेंशन होगा कि जो मैरिज लाइन है उसको भी गड़बड़ कर देगी। अब आप देखिए मैरिज लाइन के ऊपर यहाँ पर एक अब यहाँ से खुल गया है और एक बड़ा सा यव आ गया है। तो इस प्रकार का जब यव बनता है ये भी लगन और मिलन में कमी कर देता है। अब हम बुध का पर्वत यदि देखते हैं तो इसके बेस लाइन से भी एक लाइन निकलकर ऐसी क्रॉस कर रही है। ये बेस लाइन मैंने हरे कलर से बनाई है, तो ये बुध के पर्वत को भी गड़बड़ कर देती है। अब बुध का पर्वत जब गड़बड़ होता है तो शगुन गड़बड़ हो जाते हैं हमारे जीवन में। बुध फाइनेंस के देवता हैं, फाइनेंस को फंसा देंगे, पैसे की आवक जावक की कमी हो जाएगी और अच्छे योग और लग्न जो हैं उसमें भी कमी हो जाएगी। अब मैंने बात करी कि लगन और मिलन, अब ये दोनों पर्वत अगर गड़बड़ हो जाएंगे शुक्र और बुध, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो लव बॉन्डिंग है वो भी थोड़ी सी प्रभावित हो जाती है। इसको देखने के और भी तरीके हैं। तो गुरु के पर्वत पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो दूसरा पोरवा है, यहाँ पर भी हम हस्बैंड और वाइफ की बॉन्डिंग को समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन दौड़ गई है, जबकि यहाँ पर खड़ी लाइनें होना चाहिए। अगर 3 है 4 है तो वो फिर मेड फॉर ईच अदर कपल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की लाइन दौड़ जाना या इस प्रकार के देखिए यहाँ पर डिप्रेशन हो जाना, ये सिंपल बताता है कि लगन और मिलन में कमी हो जाती है। चंद्रमा भी हमें ऑपोजिट सेक्स को करीब लाता है और हमें ऑपोजिट सेक्स से संबंध अच्छे बनवाता है। चंद्रमा इनका अभी भी बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक तिल का उद्गम हो चुका है, ये अभी अभी बना है। और अगर ये तिल अब बड़ा हो जाता है तो ये चंद्रमा को दागी कर देगा। फिर चंद्रमा दागी होंगे तो ये भी चीज़ें, लग्न और मिलन जो मैं बात कर रहा हूँ, हम हथेली में बहुत सारी जगह देख सकते हैं। हम शनि का पर्वत भी देख सकते हैं कि शनि का पर्वत जब गड़बड़ होगा तो भी वो लगन और मिलन कम कर देगा। क्या इनके पास अगर शनि का पर्वत देखें तो क्या यहाँ पे कमी दिख रही है? जी हाँ, यहाँ तक तो लाइन पहुँची हुई है इनकी लक लाइन, लेकिन एक वक्री रेखा अब दौड़ गई है और इसने इन दोनों योगों को सत्यानाश कर दिया है। शनि पर्वत पर वक्री लाइन जब भी दौड़ेगी तो शनि भगवान 2 चीज़ों को सबसे पहले ख़राब कर देते हैं। पहला तो है जो विवाह और लगन और मिलन पति पत्नी के बीच होता वो गड़बड़ हो जाता है। दूसरा बिजनेस को तो खैर करेंगे ही करेंगे। ये 2 लॉस जातक और जातिकाओं के जीवन में बहुत खास जो हम कह लें महत्व की चीज़ें हैं जिसे हमें समझना चाहिए। तो शनि का पर्वत भी बता रहा है कि वो जो भाव है, जो प्रेम का भाव है, वो कहीं कमज़ोर हो जाएगा। सबसे आखिरी में मैं देखूंगा अंगूठे का ये वाला भाग भी हमारी एक अच्छी सेक्स लाइफ को और हमारी फैमिली लाइफ को दर्शाता है, तो इस पर भी कट नहीं होने चाहिए। तो पूरी हथेली में जहाँ जहाँ ज्योतिष बोलता है कि विवाह उपरांत जो प्रेम में कहीं कमी हो, अब उसके कारण XYZ रहे हो, कभी हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता या हस्बैंड ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, तो ये एक दूरियों को शो करने लगता है। उसी प्रकार अब अंत में मैं आपसे बोलूँगा कि हम मणिबंध को देखकर भी पहचान सकते हैं यही चीज़। अब देखिए पहला मणिबंध इनका अच्छा बना हुआ है, पूरा अच्छा जा रहा है, और दूसरा मणिबंध जो होता है वो हमें धन का, संपत्ति का होता है। तो देखिए अगर ये गड़बड़ होंगे तो यहाँ पे धन संपत्ति का भी नाश होगा। तो यहाँ जो योग इनको धन संपत्ति के मिले थे अब वो धीरे धीरे गड़बड़ होंगे। ये लाइन में यव आ रहे हैं और ये लाइन यहाँ तक आ रही है, उसके बाद माफ़ कीजिए यहाँ तक तो ठीक पहुँची है, इसके बाद ये पूरी गायब हो जा रही है। और इस लाइनों में यदि आप देखेंगे तो थोड़े से बड़े बड़े यव भी पड़ गए हैं। लाइनों का जो श्रृंखला है, चेन नुमा बना होता है, ये ऐसी चेन बनी होती है, ये चेन टूटने लगती है।
तो फिर इसे हम खराब मणिबंध कहेंगे। ये तो हुआ इनकी संपत्ति का। तीसरा जो मणिबंध होता है वो हम स्पष्टता हमें बताता है सुख की ओर। तो सुख की ओर ये है, ये वाला मणिबंध बता रहा है। जो ये पूरा गायब हो गया, इस तरफ से तो पूरा गायब हो गया है। और जो हमें सुख और विवाह में जो हम रति सुख की बात करते हैं वो खास देखिए, इधर से ये गड़बड़ हो जाएगा। ये हार्मोनल डिस्टरबेंस भी दिखाता है। तो अगर ये लाइन डबल डबल हो गई तो इस भाव में कमी हो गई है। जब इस भाव में कमी होती है तो ये सीधा इंडिकेट करता है कि शुक्र का पर्वत गड़बड़ है, चंद्रमा अब दागी होने लगा है। तो इसके कारण क्या हैं? इसके कारण मंगल बनते हैं। सबसे पहले हमें मंगल को देख लेना चाहिए। इसका कारण है मंगल से जब नेगेटिव ऊर्जा निकलकर शनि पर्वत की तरफ जाती है तब ये वक्री लाइन बनती है। मंगल के पर्वत पर देखिए, ये जो लाइनें बनी हैं, ये जो जा रही हैं, इस प्रकार की डबल डबल लाइनें ये शनि पर्वत की ओर रुख कर रही हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए डिप्रेशन भी बन रहा है। इस प्रकार जब ये शनि की ओर इंगित हो जाती है या शनि पर्वत तक पहुँच जाती है, ये मंगल की लाइन अगर ऊपर से निकल जाती है तो ये गुरु को डैमेज करती हुई, देखिए यहाँ पे गुरु भी गड़बड़ हो गए हैं। और इसका रुख जो होता है ये शनि पर्वत की तरफ होता है। तो मंगल भी मांगलिक देवता हैं, वो तो गड़बड़ होंगे ही होंगे। तो एक साथ जब हम विवाह सुख की बात करते हैं, लग्न की बात करते हैं, मिलन की बात करते हैं, विवाह के बीच में जो रस है, माधुर्य है, रूप है, गंध है, सुगंध है, उसमें ये सीधा सीधा कमी कर देते हैं। इसको एक तरीके से नहीं देख सकते हैं, इसको बहुत सारे तरीके से देखा जा सकता है, जिसकी मैंने विवेचना इस वीडियो में करी है और बहुत सरलता से आपने इस चीज़ को समझा होगा। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।